हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय टुडे ब्लॉग। तो आज दिन हो गया है शुक्रवार। अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैंने अपने लिए बनाई थी 1 कप चाय क्योंकि मेरे ना हेडेक हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा था सर में। सो सोचा चलिए चाय पीते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत चाय से ही की है। और उसके बाद परी के लिए यहाँ पे मैंने गर्म कर दिया था हॉर्लिक्स मिल्क क्योंकि उसकी 10 बजे की कोचिंग है। तो वही है, लेट उठी है। उसके बाद फटाफट से नहा के रेडी हो गई थी कोचिंग जाने के लिए और ब्रेकफास्ट करने से कर दिया मना कि अभी मन नहीं कर रहा खाने का। सो मैंने कहा नहीं, खाली पेट नहीं जाना है, कम से कम दूध पी के जाओ। सो उसको दूध दे दिया था, साथ में रस दे दिए थे और नट्स वगैरह मैं रात को सोक करके रखती हूँ तो वो भी दे दिए थे। इसके बाद परी चली गई है ट्यूशन और डोर बंद करने गई हूँ ना, तो सामने स्टेयर्स की लाइट अभी तक ऑन थी, सो मैंने बंद कर दी है। एंड बस परी कोचिंग के लिए चली गई, बर्थ ऑफिस चले गए हैं, वानी अभी सो रही है और मैं अब अपने जो घर के काम होते हैं बस उनको करने की शुरुआत करूँगी। सो आ गई हूँ बालकनी में। सबसे पहले आज चलाऊँगी वॉशिंग मशीन। वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन आजकल शाम को ही चला रही हूँ, बट आज मैंने सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दी है क्योंकि ना रात को इतनी तेज़ आंधी आई है, मतलब पूरे घर में इतनी धूल मिट्टी हो रही है। जो आज क्लीनिंग का काम है ना मेरा, वो डबल होने वाला है। सो आज ना कमर की तो बच जाएगी बैंड डस्टिंग करते करते। सो सबसे पहले मैंने सोचा वॉशिंग मशीन ही चला देती हूँ क्योंकि बेडशीट वगैरह फिर मेरे को चेंज करनी ही है। तो यहाँ पे जैसे ही वॉशिंग मशीन चलाने आई हूँ, इसका कवर मैंने हटाया तो जो इसका ऊपर का कवर होता है ना वो ग्लास का है, तो उस पर मिट्टी ऐसे थी कि फिंगर से टच करो ना तो एकदम से डस्ट लग रही है फिंगर पे भी। सो मैंने पहले वॉशिंग मशीन पूरी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ की है। उसके बाद इसमें डाल दिए थे वॉश करने के लिए कपड़े। बट जो शर्ट होती है ना, उनके जो कॉलर होते हैं वो वॉश करने मतलब वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। सो हल्का सा पहले उनको मैं सॉफ्ट वाले ब्रश होता है ना उसकी हेल्प से रब कर देती हूँ ताकि फिर वो धोने में अच्छे से साफ़ हो जाएँ। और बस यहाँ पे मैं जैसे ही सब काम कर रही थी इतने में बानी भी उठ गई थी कि मेरी मम्मा कहाँ है, देखने आ गई बाहर। सो उसको मैं दिख गई ना तो उसके फेस पे स्माइल आ गई क्योंकि घर पे कोई दिखा नहीं तो बच्चे थोड़ा सा एकदम से डर सा जाता है। और वही है, वॉशिंग मशीन चलाती हूँ ना तो उसको स्टार्ट करनी होती है क्योंकि इसमें टच सिस्टम है, लाइटिंग होती है और वो बीप का साउंड बजता है ना तो बच्चों को वो गेम सा ही लगता है। और फिर वही था, अगर मैं उसको नहीं स्टार्ट करने देती तो फिर वो सुबह सुबह उसका मूड क्रैंकी हो जाना था। सो उसने फिर मेरे को बहुत परेशान करना था, इसलिए मैंने वॉशिंग मशीन को ना बंद कर दिया और फिर से वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर वो चली गई अपने चुपचाप वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के बाद अंदर। अभी बैठी हुई है लिविंग रूम में और मैंने दे दिया है उसको एक छोटा वाला गिलास पानी पीने के लिए। मटके का पानी दिया है क्योंकि आजकल ना वो गुनगुना पानी नहीं पी रही। बच्चों को लगता है कि गर्मी है तो गर्म पानी क्यों दे रहे हैं, सो वो गुनगुना पानी नहीं पीती है। और गर्मी है तो मटके का पानी भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने उसको वो पानी दे दिया था। तो वैसे भी ना मैं सुबह उसको डेली पानी देती हूँ ताकि उसको एक हैबिट हो जाए कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है। और वो हैबिट उसको बन भी रही है क्योंकि वो सुबह उठ के ना पानी पी लेती है। अगर वो उसको मैं नहीं भी दूंगी ना पानी तो वो खुद से भी ले लेती है। मैं उसको कह देती हूँ पानी पीना, पानी पियो, तो वो गिलास में लेकर पानी पी लेती है। उसके बाद चलिए जी अब करते हैं क्लीनिंग। तो आज मैं अपने वाले बेडरूम से ही क्लीनिंग की स्टार्टिंग करूँगी क्योंकि ये वाला रूम है ना बिल्कुल बालकनी के साथ है और सामने पार्क है, तो बहुत डस्ट आती है इस रूम में। मतलब सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी से भर जाता है ये वाला रूम। तो सबसे पहले तो मैंने आपने देखा था कि मैंने जो विंडो है वो वाली विंडो पूरी खोल के अच्छे से ब्रश की हेल्प से साफ़ करी है। पूरी रेलिंग मिट्टी से भरी हुई थी उसमें। उसके बाद जो बेड के पीछे वाली विंडो है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि अगर ये सब मैं क्लीन नहीं करती, बेड को क्लीन करती तो फिर फ़ायदा ही नहीं था कि बेड क्लीन कर दिया, विंडो क्लीन नहीं करी है, डस्ट तो फिर आनी ही थी। इसलिए विंडो मैंने क्लीन कर दी है और साथ ही इसके साथ दोनों विंडो बंद भी कर दी थी क्योंकि गर्मी है तो फिर गर्म हो जाते हैं कमरे बहुत जल्दी, इसलिए विंडो बंद कर देती हूँ। एसी वगैरह चलता है ना थोड़ी सी रूम में ठंडक रहती है, बट जिस रूम में एसी नहीं होता ना वो रूम तो बिल्कुल तपड़ा होता है। सो मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी। उसके बाद बेडशीट तो मैंने हटाई दी थी तो ब्रश की हेल्प से पूरे मैट्रेस है उनको भी अच्छे से कर दिया था क्लीन। एंड जो साइड टेबल है इसको भी हटा दिया था क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा जो क्लीनिंग का रूटीन है वो चेंज कर दिया था। जो रूम में डस्टिंग करती जा रही थी उसकी साथ के साथ झाड़ू भी कर दे रही थी। तो यहाँ पे झाड़ू करने लगी ना तो जैसे ही टेबल वगैरह हटाई तो बिल्कुल छोटे छोटे से जाले भी दिख रहे थे। सो जब अब क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो इस रूम की तो आज पूरे की ना बेडरूम की डीप क्लीनिंग ही हो गई है। सो मैंने थोड़े वो जो जाले थे वो झाड़ू की हेल्प से ही हटा दिए हैं और अब बस पूरे बेडरूम में झाड़ू लगा दूँगी। और आज बेडशीट मैंने बिल्कुल लास्ट में बिछाई थी क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाना तो भी डस्ट वगैरह उठती है, इसलिए सोचा पहले झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी उसके बाद बेडशीट बिछाऊँ।
सो बस जब आप एक बार क्लीनिंग स्टार्ट कर दो ना, तो फिर जो भी स्पेस या रूम हम क्लीन करते हैं, मन करता है कि बस उसको पूरा ही अच्छे से क्लीन करके ही अब अपना हटेंगे मतलब। तो यहाँ पे मैंने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दिया था। बस इस रूम की रह गई थी मुझे बेडशीट बिछाना। सो यहाँ पे मैं बेडशीट भी अब बिछा दूंगी, क्योंकि जब आप रूम की बेडशीट चेंज कर देते हो ना, उसके बाद पूरा रूम का जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज पूरा रूम क्लीन कर लो बट आपकी बेडशीट क्लीन ना हो थोड़ा सा, तो फिर वो रूम में एक फ्रेशनेस लगती ही नहीं है। तो जब भी आप नई वाली बेडशीट, मतलब न्यू से मेरा मतलब ये है कि जो आपके उस बेडशीट हैं वही बट वॉश करके रखी होती हैं, फिर आप उसको चेंज करते हो ना, तो वो सच में रूम एकदम क्लीन एंड फ्रेश लगता है। एंड साथ में जो एक साइड में ग्रीन कलर का पिल्लो दिख रहा है ना, ये मैंने खुद से बनाया है। मतलब एक पुराना वाला पिल्लो कवर है, इसके अंदर मैंने जो बानी के टेडी वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर की जो स्पॉन्ज होती है, जो टेडी खराब हो गए होते हैं, वो भर दिए थे। तो ये सोने के लिए तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं पिल्लो, क्योंकि वो स्पॉन्ज ऐसी होती है, आप जो सोओगे ना तो आपके हेडेक सी हो जाती है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं लगता सोने में। बट जब हम बैठते हैं तो बैक में सपोर्ट के लिए ठीक है ये थोड़ा सा। तो कई बार होता है हम लोग टीवी देखते हैं या फिर बैक में ना लगाना होता है तो बॉल पे निशान नहीं आते हैं, सो ये पिल्लो उस टाइम पे यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 पिल्लो बनाए थे। सो यहाँ पे मैंने बेडरूम पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए। तो आज डाइनिंग टेबल की भी ना अच्छे से डीप क्लीनिंग की है मैंने। चेयर वगैरह सब हटा दी थी, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगानी थी, मॉपिंग करनी थी। सो चेयर हटा के टेबल के नीचे ना फिर अच्छे से सफाई हो जाती है। सो अच्छे से मैंने उसको क्लीन कर दिया डाइनिंग टेबल को। साथ में जो ये शू रैक है इसको भी क्लीन कर दिया था। एंड क्लीनिंग और डस्टिंग ये तो डेली ही होती है, बट डेली क्लीनिंग में ना मैं कॉलिन या फिर कोई और सॉल्यूशन हो गया उसका डेली यूज़ नहीं करती हूँ। डेली क्लीनिंग के लिए मैं सिंपल जो नॉर्मल वाटर होता है ना, उससे गीले कपड़े से क्लीनिंग कर देती हूँ। एक बार गीले कपड़े से कर दी, एक बार सूखे कपड़े से, क्योंकि कॉलिन या फिर कोई और सॉल्यूशन हो गया उसमें केमिकल तो होता ही है। सो जो हमारे फर्नीचर की जो शाइनिंग है ना, वो उसको ख़राब कर देते हैं एंड डैमेज भी फर्नीचर जल्दी होता है। और ये सब आइटम ऐसी होती है कि इनको हम डेली के डेली नहीं खरीद सकते हैं। सो वही अगर इनको अच्छे से आप क्लीन करके रखो, मैनेज करके रखो ना, तभी ये लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं। सो बस यहाँ पे मैंने पूरी डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद बारी आ जाती है मॉपिंग की। सो रूम में मैंने मॉपिंग कर दिया, बस यहाँ पे लिविंग रूम में मॉपिंग रह गई थी, सो ये भी मैं कर दूँगी। सो यहाँ पे जब तक मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की है उतनी देर में कपड़े भी धुल चुके थे। 2 स्लॉट पहले ही धुल गए थे, वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। अभी लास्ट वाला स्लॉट रहता है, इसको भी मैंने सुखाने डाल दिया, क्योंकि इसके बाद ना फिर मुझे वॉशिंग मशीन नहीं, बालकनी क्लीन करनी थी। तो वॉशिंग मशीन का सर्फ का पानी भी गिर ही रहा था, तो सोचा पहले पूरे कपड़े धुल जाएँ, उसके बाद लास्ट में ही मैं बालकनी है उसको वॉश कर दूंगी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी थी। अब पूरा घर साफ कर दूंगी, बालकनी साफ नहीं करूंगी तो फिर फायदा नहीं है, वो पैरों से धूल मिट्टी अंदर ही जाएगी। इसलिए लास्ट में बालकनी को मैं करूंगी वॉश। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन हटा के मैंने जो इसके नीचे कूड़ा वूड़ा होता है वो सब हटा दिया था। साथ में जो मनी प्लांट है ना, ये वाली जो मैंने मनी प्लांट के लिए एक ये स्टैंड यूज़ किया है ना वुडन का, इस पर ना ज़्यादातर क्या होता है लीजर्ड आ जाती है और मुझे उससे बहुत डर लगता है। जैसे हटाओ 2 बार तो मैं गिरने से बच गई हूँ, इसलिए मैं बहुत डरते डरते उसको पहले हटाया है। फिर उसके बाद जो भी उसके नीचे थोड़ा कूड़ा वूड़ा चला जाता है ना, वो सब साफ़ कर दिया है। उसके बाद पानी से पूरी बालकनी कर दी थी अच्छे से, मैंने साफ मतलब वॉश कर दी थी। एंड फिर उसको वाइपर की हेल्प से वाइप भी कर दिया था, ताकि वो एकदम से सूख जाए। एंड इसके बाद बिल्कुल देख रहे होंगे आप कितना फ्रेश एंड क्लीन फील हो रहा है। और हल्की हल्की इस टाइम पे ना हवा भी ठंडक थी हवा में, मतलब क्योंकि अभी इतनी दोपहर का टाइम नहीं हुआ है। सो चलिए क्लीनिंग का काम हो जाता है यहाँ मेरा ख़त्म। नहाकर मैं आ गई थी और मैंने हेयर वॉश भी किया था। सो अब मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी हेयर सीरम। सो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं स्ट्रीक्स का हेयर सीरम लेकर आई हूँ। सो अभी मैं ना लास्ट 2 महीने से ही हेयर सीरम अप्लाई कर रही हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है ये अप्लाई करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है। मतलब इससे ना हेयर आपके एकदम स्मूथ सिल्की हो जाते हैं एंड टूटते भी नहीं है हेयर कॉम्ब करने के टाइम पे। और 2-3 ड्रॉप इनफ होती है जब आप इसको अपने बालों में लगाते हो। और हमेशा हेयर वॉश करने के बाद हल्के बाल गीले हो ना तभी लगाना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने हेयर सीरम अप्लाई कर लिया, उसके बाद हेयर कॉम्ब किया था। एंड अब चलते हैं अपने किचन में।
नहाने के बाद ना मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं सीधा आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि भैया परी भी ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती है। सो बच्चों को ना भूख भी जल्दी लग जाती है और वो 12:30 के करीब आ जाती है कोचिंग से। सो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। मैं बनाऊंगी आलू के परांठे, दोनों को ही बहुत पसंद है और साथ में दही होती है। सो यहाँ पे आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, बस इनका छिलका उतारूंगी। हल्के गर्म थे पर वही था, मैंने गर्म थे फिर भी मैंने इनका छिलका उतार दिया, क्योंकि मुझे मालूम है परी भी आने वाली है, फिर भूख लगी होती है बच्चों को। सो फटाफट से खाना बना लेते हैं। उसके बाद मैंने नाइफ की हेल्प से ही इनको कट किया, क्योंकि थोड़े गर्म थे। एंड बस अब इनमें जो भी स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं वो सब मैं ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी परांठे मैं नहीं बनाती हूँ, बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते ही नहीं, और हमारे घर में सच कहूँ तो स्पाइसी खाना ज़्यादा कोई भी नहीं खाता है। बिल्कुल सिंपल खाना बनता है, नमक मिर्च हल्दी वाला। और डेली के खाने में मैं स्पाइसीज वगैरह यूज़ करती भी नहीं हूँ, बहुत कम होता है। या फिर कई बार कुछ गेस्ट कोई ऐसे आ जाएं जिनको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद हो, तभी स्पाइसीज वगैरह मैं डालती हूँ। या फिर कभी राजमा हो गए, सफेद छोले हो गए, इनमें थोड़ा बहुत लगता है नीट तो उनमें डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो आलू का पराठा बनाने की फीलिंग है वो भी कर ली है रेडी। और साथ में मेरे साथ जो बातें करती रहती है, मेरा जिसके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, वो है मेरी लिटिल प्रिंसेस, मेरी बानी। और प्याज इतना कड़वा था ना कि सच में आज तो मुझे इसने रुला दिया है। और आलू का पराठा बनाओ ना तो वो तो एकदम गरम गरम करारा करारा क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैं फटाफट बनाऊंगी और सेकते सीखते ही बच्चों को पराठा सर्व भी कर दूंगी, तो वो दही के साथ खा लेंगे। क्योंकि एकदम बना बनाया खाना जब मिलता है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है, टेस्टी भी लगता है। बट भैया अब अपना वो टाइम तो निकल गया कि हमें कोई बना के दे, खुद से ही बनाना पड़ता है। सो चलिए, एटलीस्ट अब मेरी बेटियां हैं, उनको मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक मैं उनके लिए जितना कर सकती हूँ करूँ। क्योंकि ठीक है, बच्चों को अपने आप डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है, सही है, करती भी हूँ मैं, वो सब बच्चों को सिखा भी रही हूँ। बट मेरी कोशिश होती है कि जो उनको पसंद आता है वो भी मैं उनको बना के दूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद बच्चों के लिए लगा दी थी थाली। बच्चों को पराठे बना के दे दिए, अपने लिए भी मैंने खाना बना लिया था। और मैंने साथ के साथ ना किचन भी अब क्लीन कर दी थी, ताकि जो मेरे किचन का इस टाइम का जो काम है ना उससे अब मैं फ्री हो जाऊँ। सो फ्रेंड्स, अब हो रहा है शाम का टाइम। बानी को मैं करवा रही हूँ उसका हॉलीडे होमवर्क। तो बच्चों को स्टडी करवाते हुए कुछ काम ऐसे होते हैं जो साथ बैठ के हो जाते हैं, जैसे कि चॉपिंग कर ली, कपड़े फोल्ड कर दिए। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे वो मैंने सब फोल्ड करे और फिर उनको अलमारी में लगा दिया था। साथ में ना हमारे यहाँ जो पानी है ना वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही आता है, और गर्मियों का सीजन है तो थोड़ा बहुत पानी ना मैं स्टोर करके भी रख लेती हूँ। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं, बट बहुत रेयर होता है कि कई बार पानी नहीं भी आए। सो थोड़ा बहुत गर्मी है, स्टोर करके रख भी लेना चाहिए। तो कुछ बॉटल हैं जो कि मैं भर के रख लेती हूँ, जो कुकिंग वगैरह करने के काम आ जाती हैं। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो का थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव ऑलवेज। बाय बाय।